मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, हो मेहरा वालिए, शेरावाली शेरावाली जोता वाली जोता वाली, शेरावाली शेरावाली मेहरा वाली मेहरा वाली। तुझसे मैं क्या मांगू माता, तू जग जननी सबकी ज्ञाता, झोली भर लुटाया शेरावालिए, मैं आया शेरावाली। जय माता दी। कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। उसके दरबार में जो कोई सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है माँ वैष्णो देवी का। माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने से उसके दरबार पहुंच ही जाता है। हसीन वादियों में त्रिकोट पर्वत पर गुफा में विराजित माँ वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। माँ वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्री यहाँ विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माँ के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा आने के लिए आप बस, ट्रेन, कार, हवाई जहाज का उपयोग कर सकते हैं। वैसे कुछ ट्रेन सब कटरा तक आती है, परंतु आप जम्मू तवी स्टेशन पर भी उतर सकते हो, जहां से आपको कटरा के लिए बस आसानी से मिल जाती है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से माँ वैष्णो के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची 6 घंटे तक ही मान्य होती है, जो कि बाण गंगा चेक पॉइंट पर दिखानी पड़ती है। अतः यात्रा प्रारंभ करते वक्त ही यात्रा पर्ची लेना सुविधाजनक होता है। क्या है मान्यता, आइए जानते हैं। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। एक बार ब्राह्मण श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और सभी गांव वालों व साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा करा रहा है। अपने भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए माँ वैष्णो देवी कन्या का रूप धारण करके भंडारे में आई। श्रीधर ने भैरवनाथ को भी अपने शिष्यों के साथ आमंत्रित किया था। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तब श्रीधर ने इस पर असहमति जताई। भोजन को लेकर भैरवनाथ के हट पर अड़ जाने के कारण कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उसकी एक न मानी। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब वह कन्या वहां से त्रिकूट पर्वत की ओर भागी और अंत में भैरवनाथ का संहार कर उसका कल्याण किया। आइए जय माता दी कहकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु वैष्णो रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऊंचे पर्वत अपने द्वारे बाहें पसारे हमें पुकारे वैष्णव माँ, चलो बुलावाया है, प्रेम से बोलो जय माता की।
यात्रा की शुरुआत दर्शनी दरवाजा नामक स्थान से होती है। यह वही स्थान है जहां से होकर कन्या रूपी मां वैष्णो देवी भैरवनाथ से पीछा छुड़ाकर त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूरी यात्रा में स्थान स्थान पर जलपान व भोजन की व्यवस्था है। इस कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम कर चाय कॉफी पीकर फिर से उसी जोश से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। दर्शनी दरवाजा से कुछ ही दूर आपको गुलशन कुमार का भंडारा मिलेगा। यहाँ भक्तजन निशुल्क भोजन कर सकते हैं। यह भंडारा गुलशन कुमार जी ने शुरू किया था, जो कि एक बहुत अच्छे गायक थे और मां वैष्णो देवी के भक्त भी। 12 अगस्त 1997 को उनकी हत्या के बाद भी यह भंडारा आज तक चलता आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। कटरा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बाणगंगा है। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी मां की रक्षा के लिए मां वैष्णो देवी के साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा को निकाला और उसी जल से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। माता ने उस जल में अपने केश भी धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से भक्तों की सारी व्याधियां दूर हो जाती है। पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार, कलयुग में भी होते हैं यहाँ रोज चमत्कार। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। कटरा से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका मंदिर स्थित है, जहां माता ने रुककर भैरवनाथ को पीछे मुड़कर देखा था। इसी दौरान माता के चरण चिन्ह इस स्थान पर रह गए थे। चरण पादुका मंदिर को प्रथम दर्शन मंदिर भी कहते हैं। भक्तजन यहाँ पर माथा टेक कर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम सब बच्चों को माँ तू प्यार करती है, सारे जग की मैया तू रक्षा करती है। जो तू वादा कर ले वो पूरा करती है, सबकी खाली झोली माँ तू ही भरती है। तेरे चरणों में सारा संसार है, ओ शेरा वाली तेरी महिमा अपार है। कटरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर अर्धकवारी मंदिर स्थित है। कहते हैं जब भैरवनाथ से पीछा छुड़ाकर कन्या रूपी मां वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत की ओर भागी तो देवी ने एक गुफा में 9 माह तक तपस्या की। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने पहरा दिया था। आज इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि माता उसी प्रकार इस गुफा में रही थी जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। इसी कारण से यह गुफा गर्भजून गुफा के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं जो भी गर्भजून गुफा से निकलता है वह एक शिशु की भांति निष्पाप हो जाता है और उसे दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर आप भी गर्भजून गुफा से निकलना चाहते हैं तो अर्धकवारी मंदिर के समीप ही आपको पर्ची काउंटर मिल जाएगा। वहां से आपको यात्रा पर्ची दिखाकर अपनी पर्ची लेनी पड़ती है। उस पर्ची पर आपके दर्शन का नंबर होगा। या तो आप इंतजार कर सकते हैं या आप भवन की ओर प्रस्थान करके आते समय दर्शन कर सकते हैं। नव दुर्गा नव रूपों वाली तू, नव रस नव रंगों वाली तू, संसार का सार, दसों दिशा में गूंजे, दसों दिशा में गूंजे मैया तेरी जय जयकार। जय देवी माँ, जय अम्बे माँ, वैष्णो माँ, जय देवी माँ। अर्धकवारी मंदिर से आगे चलने पर कटरा से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर सांझी छत है। सांझी छत माता वैष्णो देवी के मंदिर से 2.5 किलोमीटर पहले छोटा सा प्रसन्नता देने वाला पठार है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर चढ़ाई खत्म हो जाती है और यहाँ पर सुंदर दृश्य है। इसीलिए श्रद्धालु यात्रियों को यहाँ रुकने से अत्यधिक आनंद मिलता है। कटरा से 13 किलोमीटर चलकर भक्त माता के भवन पहुंचते हैं। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान आज पूरी दुनिया में भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है, जिनकी एक झलक पाने मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कटरा से भवन तक की चढ़ाई के अनेक स्थानों पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिनमें निर्धारित शुल्क पर अपना सामान रखकर यात्री आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। तुम कर लो माँ का कीर्तन हो, तुम कर लो माँ का कीर्तन जगराते में, तुम कर लो माँ का कीर्तन जगराते में, तुम्हें मैया देगी दर्शन जगराते में, तुम्हें देगी दर्शन जगराते में। ओ भक्तों वैष्णो माँ की जय बोलो, वैष्णो माँ जय वैष्णो माँ, देवी माँ की जय बोलो, जय देवी जय माता। तुम कर लो माँ का कीर्तन हो। आइए चलते हैं आगे की ओर। भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 8 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तब से लेकर आज तक जो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन को आता है
वह माता के दर्शन के पश्चात भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करता है, अन्यथा उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। आइए जान लेते हैं कुछ सुविधाओं के बारे में। कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। लगभग 2200 से 2800 रुपए खर्च कर दर्शनार्थी कटरा से सांची छत तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। आजकल अर्धकवारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार भी शुरू की गई है, जिसमें लगभग 4 से 5 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। माता की गुफा के दर्शन हेतु कुछ भक्त पैदल चढ़ाई करते हैं और कुछ कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए पालकी, घोड़े या पिट्ठू किराए पर लेते हैं। भवन से भैरवनाथ मंदिर की चढ़ाई हेतु भी किराए पर पिट्ठू, पालकी व घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा भवन पर रात के समय ठंड हो जाती है, जिसके चलते वहां किराए पर कंबलों की सुविधा भी उपलब्ध है। आइए जानते हैं यात्रा के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखें। वैसे तो मां वैष्णो देवी के दर्शनार्थ वर्ष भर श्रद्धालु जाते हैं, परंतु यहाँ जाने का बेहतर मौसम है गर्मी। सर्दियों में भवन का न्यूनतम तापमान -3 से -4 डिग्री तक चला जाता है और इस मौसम से चट्टानों के खिसकने का खतरा भी रहता है, अतः इस मौसम में यात्रा करने से बचें। ब्लड प्रेशर के मरीज चढ़ाई के लिए सीढ़ियों का उपयोग न करें। भवन ऊंचाई पर स्थित होने से यहाँ तक की चढ़ाई में आपको उल्टी व जी मचलाने संबंधी परेशानियां हो सकती है, जिनसे बचने के लिए अपने साथ आवश्यक दवाइयां जरूर रखें। चढ़ाई के वक्त जहां तक हो सके कम से कम सामान अपने साथ ले जाएं, ताकि चढ़ाई में आपको कोई परेशानी ना हो। पैदल चढ़ाई करने में छड़ी आपके लिए बेहद मददगार सिद्ध होगी। ट्रैकिंग शूज चढ़ाई में आपके लिए बहुत आरामदायक होंगे। मां का जयकारा आपके रास्ते की सारी मुश्किलें हल कर देगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों।